नमस्कार फ्रेंड्स, जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर आपका स्वागत है। जीव विज्ञान की सीरीज चल रही है। भाग 17 में आज हम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, हमेशा की तरह वन लाइनर फॉर्मेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इसके अलावा वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं उनके द्वारा तरह तरह के प्रश्न किए जाते हैं, जिनका उत्तर देखा जाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया रहता है। तो आप चाहें तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लें। प्रश्न है, दूध में पानी की मिलावट को किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है? सही उत्तर है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से हम दूध में पानी की मिलावट को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, साहीवाल गाय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो गाय की बहुत ही प्रसिद्ध प्रजाति है साहीवाल, और इसे मोंटगोमरी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्सी किस पशु की विदेशी नस्ल है? जर्सी गाय की विदेशी नस्ल है। नेक्स्ट है, भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। भदावरी भैंस के दूध में कितने प्रतिशत तक वसा होती है? दूध में 13% तक वसा पाई जाती है। निर्धन की गाय किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निर्धन की गाय बकरी को कहा जाता है। मनोरंजन के लिए पाले जाने वाली मुर्गी की प्रजाति कौन सी है? यह है प्रजाति असील। नेक्स्ट है, रानीखेत नामक बीमारी का संबंध किस प्राणी से है? रानीखेत बीमारी का संबंध मुर्गी से है। हरित क्रांति में मुख्य फसल कौन सी थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैक्सिकन गेहूं। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है। मेहसाना किस पशु की नस्ल है? मेहसाना भैंस की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर बनाने के लिए पौधे के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केसर बनाने के लिए पौधे का जो वर्तिकाग्र होता है उसका प्रयोग किया जाता है, जिसको स्टिग्मा भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं चित्र में, ये जो पौधे का वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा है, इसी के द्वारा केसर बनता है। आगे बात करते हैं, तंबाकू एवं इसके उत्पाद पर बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यह देश है भूटान। नेक्स्ट है, कौन सी कृषि पद्धति स्थानांतरित कृषि के विपरीत मानी जाती है? तो यह है स्थानबद्ध कृषि। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक कृषि की कौन सी विधि प्रचलित है? तो विश्व में सबसे ज्यादा जो कृषि प्रचलित है, कृषि की विधि, वह है स्थानबद्ध कृषि। कृषि की वह विधि जिसमें अधिक उत्पादन प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रति इकाई भूमि पर पूंजी और श्रम की अधिक मात्रा प्रयोग में लाई जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यह जो कृषि की विधि है इसे कहते हैं गहन कृषि। पूर्णतः व्यापारिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो जब पूरी तरह से व्यापारिक उद्देश्य होता है कृषि के पीछे, तो इस प्रकार की जो कृषि कहलाती है उसे रोपण या बागानी कृषि की संज्ञा दी जाती है। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली सब्जियों एवं फल फूलों की कृषि जिसमें परिवहन हेतु ट्रकों का अधिकाधिक उपयोग होता है, क्या कहलाता है? यह कहलाता है ट्रक फार्मिंग। नेक्स्ट है, किस कृषि में श्रमिक प्रयोग कम होता है किंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा अधिक होती है? तो यह है विस्तृत कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल एवं वायु के साथ मृदा के कटाव, बहाव अथवा उड़न को क्या कहा जाता है? तो यह कहते हैं मृदा का अपरदन। नेक्स्ट बात करते हैं, रेंगती मृत्यु की संज्ञा किसे दी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और रेंगती मृत्यु कहा जाता है मृदा अपरदन को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंत, उर्वरता का बैरोमीटर, किसानों का मित्र, प्रकृति का हलवाहा। तो ये सारी जो संज्ञाएं हैं, ये सारे जो उपनाम है, वह किसे दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, केचुआ को ये सारे उपनाम दिए गए हैं। मृदा जल कितने प्रकार के होते हैं? तो मृदा जल 3 प्रकार का होता है। पहला है आर्द्रताग्राही जल, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण जल, और तीसरा है केशिकीय जल। नेक्स्ट लेते हैं, कौन सा जल पौधों को उपलब्ध नहीं होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, आर्द्रताग्राही जल और गुरुत्वाकर्षण जल यह पौधों को उपलब्ध नहीं होता है, यानी पौधे इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जबकि केशिका जल जो होता है वह पौधों के काम आता है, तो यह ध्यान में रखना है आपको। आगे बात करते हैं, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद ने भारतीय मृदा यानी मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? तो यह भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारतीय मृदा को 8 भाग में बांटा गया है। आगे लेते हैं, किस मृदा का निर्माण नदियों द्वारा जमा की गई अवसादों से हुआ है?
तो यह मृदा है जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा नदी द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित होती है और बहुत ही यह उपजाऊ मृदा होती है। केरल के तट पर मरुस्थलीय शुष्क मृदा को किस नाम से जाना जाता है? कारी मृदा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई? यह की गई 1963 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्धता के आधार पर बीज मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं प्रजनक बीज के बारे में। तो सर्वाधिक आनुवांशिक शुद्धता वाला यह बीज होता है और यह आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक आनुवांशिक शुद्धता वाला बीज कौन सा होता है, तो वह है प्रजनक बीज। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे बीज के प्रकार के बारे में। दूसरा है आधार बीज। तो प्रजनक बीज से विकसित किया जाने वाला बीज आधार बीज कहलाता है। नेक्स्ट है पंजीकृत बीज। आधार बीज से तैयार किया जाने वाला बीज पंजीकृत बीज कहलाता है। और चौथा है प्रमाणित बीज। तो प्रमाणित बीज यानी कि वह बीज जो आधार अथवा पंजीकृत बीज से तैयार किए जाते हैं, वह प्रमाणित बीज कहलाते हैं। तो इन चारों बीजों के प्रकार को आपको ध्यान में रखना है। कृषि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आने वाले एग्जाम के लिए। तो कृषि से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता हो तो आप उसे विशेष रूप से ध्यान दें। आगे बात करते हैं, मृदा में कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाने हेतु किन फसलों को उगाकर जमीन में दबा दिया जाता है? तो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अगर मृदा में बढ़ती है तो मृदा की उर्वरता बढ़ती है। तो बहुत सारी ऐसी फसल हैं जैसे कि सनई, ढैंचा, लोबिया, बरसीम। तो ये सब हरी खाद्य फसलें हैं जो मृदा की उर्वरता बढ़ाती है। आगे बात करते हैं, पौधों के लिए कितने पोषक तत्वों को आवश्यक माना गया है? तो कुल 16 पोषक तत्व है जो पौधे के लिए आवश्यक माना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, जिनकी पौधों को अधिक आवश्यकता होती है जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम, इन्हें क्या कहा जाता है? तो ये जो तत्व है यह बहुत ही अधिक मात्रा में पौधों को चाहिए और इसी कारण से इसे मुख्य पोषक तत्व कहा जाता है। तो मुख्य पोषक तत्व आपको ध्यान रखना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम। आगे बात करते हैं, वे तत्व जिनकी पौधों को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। तो सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है जैसे कि आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर, बोरान, कोबाल्ट, मैग्नीज, ये सभी सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है पौधों को और इसी कारण से इसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। वैसे शाकनाशी जो किसी जाति विशेष के पादपों को ही नष्ट करते हैं क्या कहलाते हैं? तो कृषि में बहुत सारे हम शाकनाशी यूज करते हैं, यानी कि खरपतवार जो पौधों के साथ अवांछित रूप से उग जाते हैं उनको हटाने के लिए। तो किसी जाति विशेष के पौधों को ही यानी खरपतवार को नष्ट करते हैं उन्हें वर्णात्मक शाकनाशी कहा जाता है, यानी कि सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स। नेक्स्ट बात करते हैं, वैसे शाकनाशी जो अपने संपर्क में आने वाले किसी भी जाति के पादपों को नष्ट करते हैं क्या कहलाते हैं? तो यह है अवर्णात्मक शाकनाशी, यानी कि नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। तो इस प्रकार के जो शाकनाशी होते हैं वह अवांछित खरपतवार के साथ साथ पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कृषि संबंधी ऋण उपलब्ध कराने वाली महत्वपूर्ण संस्था का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह है नाबार्ड, यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड। पौधों की पत्तियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो किस यंत्र के माध्यम से पौधों की पत्तियों का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? तो यह है प्लानीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं, मृदा विहीन कृषि को क्या कहा जाता है? यानी कि कृषि की वह विधि जिसमें मिट्टी का उपयोग नहीं होता है और पौधों को जो पोषक तत्व है वह जल में विभिन्न प्रकार के पदार्थों को उपलब्ध करा के दिया जाता है। तो आप चित्र में देख सकते हैं पौधे की जो जड़ है वह जल में डूबी हुई है और जल के माध्यम से ही पौधों को जो भी पोषक तत्व है यह उपलब्ध कराई जाती है, यानी इसमें मृदा का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यह कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है, बंद डिब्बों में फलों का परिरक्षण करना क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं बपनियन, यानी कि कैनिंग। नेक्स्ट है, केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ है? यह है शिमला में और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, धान में खैरा रोग किसकी कमी से अगला प्रश्न है, धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? धान में जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सोनालिका P262 सुजाता किस फसल की किस्म का नाम है? यह किस्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह है गेहूं की किस्म। नेक्स्ट बात करते हैं, कपास, जूट, सनई आदि किस श्रेणी की फसल मानी जाती है? तो ये सभी रेशेदार फसल मानी जाती है। तो ये थे बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बायोलॉजी की
जो ई बुक है वह भी आ गई है। इसके अलावा भूगोल, भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, पर्यावरण की ई बुक भी हमारे स्टोर पे उपलब्ध है। इसके अलावा आप मास्टर वीडियो भी देख सकते हैं। और यदि कोई पेपर बैक बुक लेना चाहते हैं, राजनीति विज्ञान की भी पेपर बुक उपलब्ध हो गई है। आप चाहें लेना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक देख सकते हैं और वहाँ से परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।